की कथा में भगवान की लीला कथा को तो सुन ही रहे हैं, साथ में कल पार्वती जी के द्वारा जो भगवान शिव से पूछा गया कि सबसे सुंदर स्त्री के लिए कौन सा व्रत है जिसको करने से स्त्री जाति जो भी हैं वो पार्वती का रूप पकड़ लेती है। यह भ्रांति है स्त्रियों में कि शास्त्रों में स्त्री जाति के लिए कुछ नहीं बताया गया है। ऐसी बात नहीं है। कल की कथा स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ आप और सिर्फ भगवान के उस वाक्य को ध्यान में अगर स्त्री जाति रखे कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, बस इतना ही अगर आप ध्यान रखिए। स्त्रियों में ये ही अवगुण होता है जिसको भगवान ने उजागर कर दिया, और सिर्फ इसको आप हटा लीजिएगा। देखिए स्पष्ट घोषणा है हरितालिका में, तीज व्रत की कथा में, कि जो अगर इस व्रत को मेरे कहे अनुसार जो स्त्री करेगी उसको मेरा रूप, पार्वती जी का रूप प्राप्त हो गया मरने के बाद। इसलिए आप लोग इस बात को हटा लीजिए कि शास्त्रों ने आपके बारे में कुछ बताया नहीं। अब क्या है कि धर्म की बात है। अभी जो हम कहे मोहि कपट छल छिद्र न भावा, तो धर्म की बात आ गई। हम लोग भगवान की लीला कथा को सुनेंगे ही, जरा धर्म पर चर्चा कर लें 2 मिनट के लिए। आचार अलग है और धर्म अलग है। आचार के द्वारा धर्म अभिव्यक्त होता है, आचार धर्म नहीं है। आचार से सदाचार हो जाता है। एक शब्द आता है, हम लोग बराबर व्यवहार में लाते हैं, सेवा शुश्रूषा। ये शुश्रूषा क्या है? सेवा शुश्रूषा में शुश्रूषा क्या होता है, इसको जानने की हम लोग कोशिश नहीं करते हैं। शुश्रूषा का अर्थ होता है सुनने की इच्छा रखने वाला। ध्यान से सुनिए, सेवा शुश्रूषा शब्द का बड़ा व्यवहार हम लोग करते हैं। सेवा शुश्रूषा ठीक से नहीं हो रहा है। शुश्रूषा का अर्थ ही नहीं जानते हैं, सेवा क्या करेंगे। शुश्रूषा का अर्थ होता है सुनने की इच्छा रखने वाला। और अभी क्या है, जितने भी वृद्ध जो बुजुर्ग हो गए हैं उनसे पूछो, बात करो, क्या कहते हैं। कोई सुनने वाला नहीं, मेरी बात कोई सुनने ही वाला नहीं, तो सेवा क्या करें। देखो धर्म की बात हम बता रहे हैं, आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, आप क्या सेवा कीजिएगा।
और धर्म की जहाँ तक बात है तो मानव धर्म की ही बात अगर हम करें, कहाँ हम सनातन धर्म और फिर मुस्लिम का धर्म अलग, फिर उसका धर्म अलग, ईसाई का अलग, बौद्ध धर्म अलग, जैन धर्म अलग, कितने धर्मों में हम क्यों जाएं? हम मानव हैं, मानव धर्म की तो बात करें कम से कम। तो मानव धर्म के बारे में बहुत सुंदर मनु जी महाराज, स्वयंभू मनु, उनका बड़ा अच्छा सूत्र है कि धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 लक्षण जिसके पास है, जिस मानव के पास है, वो मानव कहलाने योग्य है। ये 10 लक्षण क्या है? धैर्य, धृति है, धृति से शुरू हुआ। धृति, क्षमा, धैर्य होना चाहिए, क्षमा, संयम, औस्तेय। अस्तेय जो मैंने चोरी करने को भी औस्तेय कहते हैं, लेकिन वास्तव में हमको जो आवश्यक नहीं है और उस पर हम नजर गड़ाए हुए हैं, ये औस्तेय है। फिर तो उसको प्राप्त करने के लिए आप कोई भी दुर्बुद्धि, कोई भी कपट, छल, छिद्र, सबका प्रयोग कर दीजिएगा। तो औस्तेय, फिर आगे स्वच्छता, शौच, पवित्रता, ये मानव धर्म। इंद्रियों को बस में रखना, इंद्रिय निग्रह, फिर बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध नहीं आना, अक्रोध। धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। गीता में भी धर्म के 10 लक्षण ही भगवान कृष्ण ने बताया अर्जुन से। अहिंसया सुशांत्या च औस्तेनापि वर्तते एतैर्दशभिर्गस्तु धर्मेव सुसूच्येत। इसी को याज्ञवल्क्य स्मृति में भी कहा गया है कि अहिंसा सत्यम अस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह दानम दमो दया शांति सर्वेषां धर्म साधनम। इससे धर्म की वृद्धि होती है। ये जो 10 है, अगर मानव इसको पकड़े तो मानव धर्म बन जाएगा। अब धर्म है क्या? देखो, पहले एक उदाहरण से हम समझें धर्म क्या है। धारयति धर्मम कहा गया है, आजकल के पुस्तक में लिखा गया धारयति धर्मम। जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। नहीं, गलत। तब तो हम जूता धारण करते हैं, कुर्ता धारण करते हैं, चश्मा धारण करते हैं, ये धर्म है मेरा क्या? नहीं, पूरे वाक्य, पूरे जो श्लोक को नहीं बताया गया, सिर्फ इतना ही बोल देता है धारयति धर्मम। नहीं, यह नहीं है धारयति धर्मम इत्याहु धर्मो धारयति प्रजा यह स्यात् धारण संयुक्त स्वधर्म इति निश्चय। इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ ये है कि जो धारण करे वही धर्म है। धारण जिसे किया जाए वह धर्म नहीं है, वो तो गलत हो गया।
तो तुम बताए चश्मा धारण क्यों? धर्म है मेरा, मानव धर्म है, सब लोगों को चश्मा धारण कर लेना चाहिए? नहीं, जो धारण करे, जो अस्तित्व में है और अस्तित्व बनाए रखने की जो सामर्थ्य रखता है, जैसे हम मानव हैं, हमारा अस्तित्व क्या है? मानव, और हमको बनाए रखने का जिसमें सामर्थ्य है, जो 10 लक्षण है, तब हम मानव कहलाएंगे, नहीं तो हम दानव कहला जाएंगे। जल का एक उदाहरण लीजिए। जल का धर्म क्या है? मानव का धर्म तो हम 10 लक्षण बताए, जल का धर्म क्या है? उसका एक ही लक्षण है। कोई कहता है कि जल का धर्म है शीतलता, गलत। कोई कहता है प्यास बुझाना उसका धर्म है, गलत। तो समुद्र के जल में प्यास क्यों नहीं बुझ जाता है? वो भी तो जल है। कोई कहेगा जल का धर्म है नीचे गिरना, गलत। रेत भी नीचे गिरता है ऊपर से, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है। जल का धर्म नहीं है ये सब, ये सब उसके लक्षण कहला सकते हैं, धर्म नहीं है। धर्म है जल का एक, और वो है क्या? स्नेह। जल का धर्म क्या है? स्नेह। जहां जाएगा वहां वो चिपकेगा, उससे सट जाएगा। स्नेह है उसमें, बहुत स्नेह। और जिस दिन उसका यह धर्म समाप्त हो जाएगा, स्नेह तो खत्म कर देगा। कोई वैज्ञानिक उठे, जल बनता कैसे? वैज्ञानिक देखो कितना बढ़िया बात है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, H2। आप उसमें थोड़ा व्यवधान डाल दीजिए ना, H2O2 कर दीजिए ना, क्या हो जाएगा? जल रहेगा? नहीं होगा। स्नेह। इसी तरह से लोहे का दूसरा उदाहरण देखिए। लोहे का धर्म क्या है? लोहे को चुंबक के पास जैसे ले जाइएगा आकर्षित हो जाएगा, उसका धर्म है। लेकिन लोहे को उस चुंबकत्व से हटा दीजिए, वैज्ञानिक लोग हटा देता है, उसको स्टील बना देता है, तो फिर लोहा वो कहलाता है? कोई भी अगर लोहा है तो जैसे चुंबक के पास लाइएगा वो आकर्षित हो, लोहा है तो। जल है तो उसने। इसी प्रकार से अगर मानव आप हैं तो आपके ये 10 जो हम आपको बताए, इसको धारण, इसको आप पकड़े रहिए, आपका मानव धर्म बच जाएगा। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। और अगर हम धर्म को समझ गए तो हम लोग लीला कथा को भी सुने, भगवान की लीला कथा। यहाँ जो प्रेम दिखाया गया है, उस प्रेम को, जैसे धर्म को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसी तरह से हम लोग प्रेम को भी नहीं समझ पा रहे हैं। धर्म के द्वारा 2 चीजों को प्राप्त करता है मानव, एक ऐहिक और दूसरा पारमार्थिक। परमार्थ तत्व को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, और ऐहिक माने संसार, संसार में रहते हुए। और इस प्रकार से हम जिए कि 10 अगर उसको पकड़ लें, मनु के द्वारा बताए गए सिद्धांत को पकड़ लें, तो हमारा यही संसार में, ये संसार में तो मेरा कल्याण हो ही जाएगा, साथ में हम पारमार्थिक कल्याण भी कर लेंगे। जो हम कल की कथा में गाए थे कि स्त्री किस प्रकार से संसार में रहते हुए अपने पति सेवा, गृहस्थ धर्म में रहते हुए, और कैसे पार्वती जी का रूप प्राप्त कर लेती है, धर्म को पकड़े हुए। ऐसे ही यहाँ पर जो भी हम कथा कह रहे हैं, इसमें आप देखिएगा
प्रेम की कथा आएगी बार बार। कल भी हम सुन रहे थे, रानियां कह रही है कि हे चंद्रदेव, तुम्हें बहुत बड़ा रोग राजक्षमा हो गया, ठीक से तुम देख नहीं पाते हमारे प्रेम को। भगवान के साथ प्रेम जो है वो तात्विक प्रेम है। इसका अलग से हम लोग, ये तात्विक प्रेम क्या होता है और सांसारिक प्रेम क्या होता है, इसको फिर अलग से हम लोग समझेंगे। अभी तो इस कथा को सुने। फिर आगे कहती है मलया नील, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमारे हृदय में काम का संचार कर रहा है। अरे तू नहीं जानता क्या भगवान की तिरछी चितवन से हमारा हृदय तो पहले से ही घायल हो गया है। तुम काम का क्या संचार कर रहे हो, हम काम थोड़े हैं। रानियां कर रही, भगवान की रानियां मलया नील से कर रही, हम उनकी तिरछी चितवन से हमारा हृदय पहले ही घायल हो गया। अब मेघ से करे श्रीमन मेघ, तुम्हारे शरीर का सौंदर्य तो हमारे प्रियतम जैसा ही है। अवश्य ही तुम यदुवंश शिरोमणि भगवान के परम प्यारे हो, तभी तो तुम हमारी ही भांति प्रेम पास में बंध कर उनका ध्यान कर रहे हो। देखो देखो, तुम्हारा हृदय चिंता से भर रहा है, तुम उनके लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहे हो, तभी तो बार बार उनकी याद करके हमारी ही भांति आंसू की धारा बहा रहे हो। श्याम घन, सचमुच घन श्याम से नाता जोड़ना, घर बैठे पीरा मोल लेना है। अब कोयल से कहती है कि री कोयल, तेरा गला बड़ा ही सुरीला है, मीठी बोली बोलने वाले हमारे प्राण प्यारे के समान ही मधुर स्वर से तू बोलती है। सचमुच तेरी बोली में सुधा घोली हुई है, जो प्यारे के विरह से भरे हुए प्रेमियों को जिलाने वाली है। तू ही बता इस समय हम तेरा क्या प्रिय करें। फिर पर्वत से कहती है, प्रिय पर्वत, तुम तो बड़े उदार विचार के हो, तुमने ही पृथ्वी को भी धारण कर रखा है। न तुम हिलते डोलते हो और न कुछ कहते सुनते हो। जान पड़ता है कि किसी बड़ी बात की चिंता में मग्न हो रहे हो। ठीक है, हम समझ गई। तुम हमारी ही भांति चाहते हो कि अपने स्तनों के समान बहुत से शिखरों पर मैं भी भगवान श्याम सुंदर के चरण कमल धारण करूं। देखो क्या भाव है। समुद्र पत्नी नदियों, अब नदी से कह रही हैं कि ग्रीष्म ऋतु है, तुम्हारे कुंड सूख गए हैं, अब तुम्हारे अंदर खिले हुए कमलों का सौंदर्य नहीं दिखता, तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो। जान पड़ता है जैसे हम अपने प्रियतम श्याम सुंदर की प्रेम भरी चितवन न पाकर अपना हृदय खो बैठी हैं और अत्यंत दुबली पतली हो गई हैं, वैसे ही तुम भी मेघों के द्वारा अपने प्रियतम समुद्र का जल न पाकर ऐसी दीनहीन हो गई हो। अब हंस से कहती हैं कि हंस आओ आओ, भले आए स्वागत है, आसन पर बैठो, लो दूध पियो। प्रिय हंस, श्याम सुंदर की कोई बात तो सुनाओ। हम समझती हैं कि तुम उनके दूत हो, किसी के बस में न होने वाले श्याम सुंदर सकुशल तो है ना। अरे भाई, उनकी मित्रता तो बड़ी अस्थिर है, क्षणभंगुर है। एक बात तो बतलाओ, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम ही हमारी परम प्रियतमा हो, क्या अब उन्हें यह बात याद है? जाओ जाओ, हम तुम्हारी अनुनय विनय नहीं सुनती। जब वे हमारी परवाह नहीं करते तो हम उनके पीछे क्यों मरें? क्षुद्र के दूत, हम उनके पास नहीं जाती। क्या कहा? वे हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही आना चाहते हैं। अच्छा, तो उन्हें तो यहाँ बुला लाना, हमसे बातें कराना, परंतु कहीं लक्ष्मी को साथ न ले आना। तब क्या वे लक्ष्मी को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहते? यह कैसी बात है? क्या स्त्रियों में लक्ष्मी ही एक ऐसी है जिनका भगवान से अनन्य प्रेम है? क्या हम में से कोई एक भी वैसी नहीं है क्या? इस प्रकार से देखो प्रेम भाव। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्री कृष्ण पत्नियों योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण में ऐसा ही अनन्य प्रेम भाव रखती थी। इसी से उन्होंने परम पद प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनेकों प्रकार से अनेकों गीतों द्वारा गान की गई है। वे इतनी मधुर, इतनी मनोहर हैं कि उनके सुनने मात्र से स्त्रियों का मन बलात् उनकी ओर खिंच जाता है। फिर जो स्त्रियां उन्हें अपने नेत्रों से देखती थी, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है।
तो हम लोग जब भगवान की स्त्रियां भजन गा रही हैं तो हम लोग भी एक भगवान का भजन गाएंगे। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, ढूंढा गली गली में खोजा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में खोजा डगर डगर में, वो खोजा डगर डगर में, वो खोजा डगर डगर में, मन में यही लगन है, मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा, मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना कर लिया किनारा, ओ अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ।